बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देती हूँ फिर से, कुछ लोगों के लिए नया है और कुछ लोगों के लिए पुराना ही है, तो उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी भी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में किसी भी बुक का पार्ट नहीं है, ना तो ये प्राइमरी बुक है और ना ये सेकेंडरी बुक है, ठीक है। कोई भी तरह की बुक नहीं है, ये एक सेपरेट सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो जनरली मंथली बेसिस पे बनाई जाती है, ये चेक करने के लिए कि जितनी हमारी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो जो बैलेंस दिखा रहा है और हमारा जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है, क्या ये दोनों बैलेंस सेम हैं या नहीं। अगर डिफरेंस है तो आखिर वो डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो ना तो हम कैश बुक में कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं और पासबुक में तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो हम कहीं कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम एक दोनों बुक्स को सामने रख के एक अलग से थर्ड बुक बना रहे हैं जहां हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स को कहीं छेड़खानी नहीं कर रहे, नो डिस्टर्बेंस। और ऐसा नहीं है कि होता नहीं है डिस्टर्बेंस, हम कैश बुक में चेंजेस करते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है। आप लोगों को सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो होता क्या है, एक है कैश बुक, एक है पासबुक। कैश बुक जो है वो बैलेंस शुड बी इन बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए ये उसको बता रहा है। ये बता रहा है पासबुक एक्चुअल बैलेंस, इन बैंक अकाउंट। पासबुक जो है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश बुक जो है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, जबकि पासबुक बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, ठीक है। इसमें हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो यानी कि कैश बुक का हम जब बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि कैश बुक ये बता रहे हैं कि हमारा कितना बैलेंस होना चाहिए। अब कायदे से अगर दोनों बैलेंस में कुछ डिफरेंस है तो क्या रीजंस हैं, तो वो समझने के लिए ये भी जान लो कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। कुछ भी प्लस करते हैं तो यहाँ पे रिसिप्ट्स में है, और क्रेडिट बैलेंस मतलब कैश कॉलम का तो क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता कभी भी, डेबिट साइड ही ज़्यादा होगी। लेकिन बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव, जो पेमेंट साइड है। तो यानी कि ये ओवरड्राफ्ट है, ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम आ जाएं तो इसका डेबिट मतलब नेगेटिव, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है कि अगर हम कोई भी पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक अकाउंट में तो हमारे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन बैंक के ऊपर तो लायबिलिटी हो गई ना। अगर पैसे बैंक के ऊपर तो लायबिलिटी है, हमने पैसे जमा कराए तो बैंक के पॉइंट से देखो तो इसलिए डेबिट मतलब पॉजिटिव और क्रेडिट मतलब डेबिट मतलब नेगेटिव और क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, यानी कि इसका ये वाला ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। समझ में आया पासबुक और कैश बुक का डिफरेंस, कि कैश बुक में हमारा डेबिट पॉजिटिव है जबकि यहाँ पे पॉजिटिव क्रेडिट है, कैश बुक में हमारा नेगेटिव क्रेडिट है जबकि इसमें नेगेटिव डेबिट है। ये डिफरेंस क्लियर हुआ, समझ में आया। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवर विथड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, यही तो होता है। तो ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो इसका नेगेटिव क्रेडिट है जबकि इसका नेगेटिव डेबिट है। हाँ बोलो। प्लस बी और वो क्या डिनोट कर रहा है, प्लस बी और माइनस बी? हम कह रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा नहीं, डेबिट कब होगा, मतलब क्या होगा? देखो
ऐसे है, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस, है ना। लेकिन पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस, रिवर्स चल रहा है। बस यही कहानी है इतनी सी, इसी पे खेलना है हमें सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, आप कह रहे थे कि क्रेडिट बैलेंस में वो हो नहीं सकता कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती है उसमें। किसमें? कैश, मैंने कहा जब कैश बुक का कैश कॉलम होता है उसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। और हम यहाँ पे कैश कॉलम की बात भी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए होगा। इसलिए हो सकता है, बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ये मैंने कहा। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं? देखो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी है, एज ऑन जो भी कंपनी है, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। ठीक है, हमने सबसे पहले लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। इस बात का ध्यान रखना, जो भी मैं ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ ये मैं इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आपको एक ही बोर्ड पे सारा काम मिल जाए। ये बात मैं हर क्लास में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब टेस्ट में तुम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हो ना तो सबसे पहले मुझे यही कहते हो, मैम आपने भी तो लिखी थी। तो मैं इसलिए डिस्क्लेमर हर बार दे देती हूँ कि आपको टेस्ट में, स्कूल एग्जाम्स में, कभी भी किसी एग्जाम में नहीं लिखनी है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है? देखो डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द कॉजेज। हमने किया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये हमारी कैश बुक है और ये पासबुक है, मेरे दो हाथ, ये कैश बुक, ये पासबुक। ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट किया, हमारी कैश बुक इंक्रीज हो गई, हो गई ना। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक इंक्रीज हो गई, पासबुक नहीं हुई ना। कैश बुक इंक्रीज हो गई, पासबुक नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? दो ऑप्शंस हैं, या तो हम कैश बुक को कम कर दें बैलेंस में लाने के लिए, या ये कैश बुक है ये पासबुक है तो हम पासबुक को बढ़ा दें। हम दोनों में से कौन सी ऑप्शन चूज़ करेंगे? कैश बुक को कम करने वाली। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिख रहे हैं ऊपर, हमने ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है तो हम कैश बुक के हिसाब से करेंगे और हम उसको माइनस कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बड़े सारे, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है ही नहीं, कोई रूल, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई गवर्न नहीं करता इसको। ये अपनी प्रेजेंटेशन है कि हम कैसे बनाते हैं। बुक में हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन दी हुई है, तो इसलिए इस चैप्टर के स्पेसिफिकली कोई भी इलस्ट्रेशन आपको सिर्फ रीड आउट नहीं करनी है, सॉल्व ही करनी है और अपने तरीके से करनी है, प्लस माइनस लिख के ये वाला। और कोई फॉर्मेट मत लेना, ऐसा नहीं है कि बाकी फॉर्मेट गलत हैं, सही हैं, लेकिन एक फॉर्मेट पे फोकस करो जो ईजिएस्ट है, मैंने वो बता दिया। जब तुम्हारा इस चैप्टर पे कमांड आ जाएगा तब तुम्हें ऑटोमेटिकली बाकी फॉर्मेट्स भी इजी लगेंगे। अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बाकी फॉर्मेट्स पे नहीं जाना। ठीक है, जैसे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बताओ क्या होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस होगा या माइनस होगा? नॉट प्रेजेंटेड मतलब कैश बुक में लिखा नहीं है। चेक इशू हमने किया तो कैश बुक तो कम कर ही दी ना हमने, लेकिन मैंने तुझे चेक इशू किया, अभी तक तूने अपने बैंक पे प्रेजेंट ही नहीं किया, तो मेरे अकाउंट से पैसा ही नहीं कटा, तो प्लस कर दिया। ठीक है, चेक इशू किया, चेक इशू किया तो कैश बुक में से कम हो गया, हाँ, कम हो गया, मेरी कैश बुक कम हो गई, पासबुक तो नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे?
कैश बुक को वापस प्लस करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा ठीक है। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, एक चेक डिपॉजिट हमने कराया था वो डिसऑनर हो गया। उसको माइनस करना होगा। माइनस कर देंगे, है ना साथ। एक चेक डिपॉजिट कराया था, डिपॉजिट कराया, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक तो नहीं बढ़ी, तो कम कर देंगे। तो मैं मेन स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। अ कस्टमर, बहुत सारी है, मैं तो तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, हर स्टेटमेंट में एक ही बात कॉमन ध्यान रखनी है। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, सोचो हाथों का इस्तेमाल करो। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, तुमने मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। तो मैम ये चीज़ तो हम उसमें कैश बुक में भी तो डालेंगे कि वो डालेंगे तो बात की बात है, बहुत कुछ डाल सकते हैं, अभी तो बहुत चीज़ें आएंगी। फिलहाल तो रिकन्सिलेशन में क्या करेंगे? पासबुक बढ़ गई लेकिन पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी। प्लस पासबुक तो बढ़ गई ना, बैंक पैसा आ गया। पैसा तो आ गया ना बैंक अकाउंट में, तो पासबुक तो बैंक अकाउंट दिखा रहा है ना। अच्छा बैंक अकाउंट में पासबुक। अच्छा बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक भी। हाँ देख लो क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है, ले लो। पासबुक प्लस हो रही है ना, वो तो कैश बुक तो माइनस हो रही है, तो कैश माइनस बुक में तो जाए। है। अबे पासबुक प्लस हुई लेकिन हम तो एज पर वो नहीं कर रहे, कैश बुक तो नीचे ही है, तो माइनस नहीं होना चाहिए। प्लस ही होगी। नहीं माइनस नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि पासबुक प्लस हो रही है क्रेडिट होने की वजह से, तो कैश बुक के बेसिस पे कर रहे हो, कैश बुक भी प्लस होनी चाहिए बैलेंस के। क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, क्रेडिट मतलब प्लस, बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस, बैंक ने प्लस किया तो हमें भी प्लस करना होगा, ठीक है। अच्छा मैम बैंक, हाँ देखिए हर क्वेश्चन से पहले बोला जाएगा कि हम हाँ, किस पे हाँ। कैश बुक पे करेंगे या पासबुक के बिल्कुल पे बिल्कुल बिल्कुल बताया जाएगा। और या फिर आपको दोनों बैलेंस दे रखे होंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक भी दे रखा होगा, बैलेंस एज पर पासबुक भी दे रखा होगा, आपकी मर्जी है। अच्छा फिर किसी को भी क्या अभी हम आगे करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक भी करेंगे हम। माइनस क्यों होगा? क्योंकि पासबुक डेबिटेड, पासबुक ने डेबिट किया मतलब माइनस कर दिया, तो हम भी माइनस कर देंगे। इस तरह से ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे, फिर यहाँ बैलेंस निकालेंगे, उसके डिफरेंस से फिर यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश सॉरी पासबुक, और यहाँ पे टोटल। ये सिर्फ मैंने बहुत ही सिंबॉलिक ट्रांजैक्शंस दी हैं आपको। जब प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट तो इतना ही है जो मैंने बता दिया, हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं कि अगर ये बैलेंस नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, अगर बैलेंस एज पर पासबुक है तो क्या करेंगे, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है तो क्या करेंगे। मतलब ये चार कॉम्बिनेशन, कैश बुक डेबिट क्रेडिट, पासबुक डेबिट क्रेडिट, तो चार तरह के बेसिस हमारे पास होंगे क्वेश्चन को करने के। ये जो ऊपर हमने एक बेस लिखा है, इसमें चार बेसिस और होंगे, तो ये नोट डाउन करो। और बैलेंस इक्वल आ गया आखिर में, तो क्या करना है आखिर में? वो इक्वल करेंगे ना, बैलेंसिंग फिगर आएगी क्या पासबुक नहीं, की। अगर जैसे वो सारा हमने इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो।
चलो नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करके दिखा रही हूँ। On 31st December 2023, bank column of cash book of Gurman showed balance of 12,000. यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ गुरमन, ठीक है ना, एज ऑन 31st December 2023। यहाँ पर आ गया पर्टिकुलर्स, यहाँ आया प्लस आइटम्स और यहाँ आया माइनस आइटम्स। ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, हमें ये लिखा है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 12,000। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन में सीक्वेंस है उसी को फॉलो करना है। जैसे इसके बाद हमें फर्स्ट पॉइंट है तो यहाँ पे अब फर्स्ट पॉइंट डालोगे, ठीक है। और जो हमें नंबर सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ रोमन 1 2 3 दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, नॉर्मल 1 2 3 दिया हुआ है, जिस भी फॉर्म में दिया हुआ है वही फॉर्म रखोगे, अपनी तरफ से फॉर्म चेंज नहीं करोगे। सो चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000, यानी कि कैश बुक इंक्रीज हो गई 8,000 से। बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी कि हमारी कैश बुक इंक्रीज हुई 8,000 से, लेकिन पासबुक इंक्रीज हुई 6,500 से। सिर्फ 1,500 रुपीज़ से हमारी कैश बुक तो इंक्रीज हो गई, पासबुक नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पे जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है उसी को लिखो, चेक्स पेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक पेड टू बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में हमने चेक डिपॉजिट कराया। पिछले क्वेश्चन में अगर कुछ बैंक में आया था तो हमने पासबुक बढ़ाई, कहाँ बढ़ाई, ताकि कस्टमर डिपॉजिटेड इन बैंक। वो कस्टमर ने डिपॉजिट कराया था, यहाँ हम एक चेक डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में। तो जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट कराते हैं तो हमारी कैश बुक इंक्रीज होती है। ये समझ नहीं आएगी, कैश बुक में मतलब चेक, और जब चेक डिपॉजिट कराते हो तो बैंक कॉलम की डेबिट साइड लिखते हो ना, हाँ। तो यानी कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक इंक्रीज हो रही है, पासबुक नहीं हुई ना, तो हम कैश बुक को तो कम करेंगे ना। ठीक है। पासबुक में कब देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि एज पर पासबुक है तो, अच्छा ठीक। ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब होता है टोटलिंग कम हुई है, ओवर कास्ट का मतलब है टोटलिंग ज़्यादा हुई है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रिसिप्ट साइड हमने कम शो किया है, इतनी सी ही बात है कि रिसिप्ट साइड पे हमने कुछ कम शो किया है, अंडर कास्ट हुई है, तो हम रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे, यानी कि प्लस साइड पे लिख देंगे 200, बस इतनी सी ही बात है। ठीक है, कि रिसिप्ट साइड अंडर कास्ट हो गई। फिर ऑन 29th December a customer deposited 3,000 directly in bank but it was entered in the passbook only।
यानी कि हमारी पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी। तो हमने लिख दिया अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सेंटेंस लिखो, इतना भी लिख के चलता है, बस पता लगना चाहिए स्टेटमेंट क्या है। कितना है कस्टमर ने जो डायरेक्टली डिपॉजिट किया है? 3000। मैम अगर अंडर कास्ट नहीं हम प्लस करेंगे, अगर आप क्या है अगर ओवरकास्ट होता, अगर लिखा होता रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, तो माइनस कर देते। समझ में आ रहा है? अंडरकास्ट हुआ ना कि हमने कैलकुलेट कम किया है। समझ में आ रहा है ना? चेक्स ऑफ 9200 वर इशूड, ऑफ विच 2200 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी। यानी कि 2200 के एज ऑन 31 दिसंबर प्रेजेंट नहीं हुए। इससे पता लगता है कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब हमारे चेक इशूड हुए, हमारी कैश बुक कम हो गई, पासबुक नहीं हुई, तो हम बढ़ा देंगे सिर्फ 2200 से। ठीक है, समझे? फिर पासबुक शोड अ क्रेडिट, 5th ट्रांजैक्शन, पासबुक showed a credit as interest and debit as bank charge। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस, कितने से प्लस? 330 से। नीचे वाली लाइन में लिखोगे हमेशा, जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ लाइन में लिखोगे। और 60 एज बैंक चार्ज, यानी कि माइनस, ये माइनस कर दिया। ठीक है, बैंक का क्रेडिट मतलब हमारा प्लस, बैंक का क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस। तो हमने जो क्रेडिट वाली फिगर थी वो प्लस में लिख दी और जो डेबिट वाली फिगर थी वो माइनस में लिख दी। क्रेडिट एज इंटरेस्ट था, प्लस में लिख दिया। डेबिट जो बैंक चार्जेस थे वो माइनस में लिख दिया। ठीक है, द बैंक हैड wrongly debited the account of Gurman by 2000। बैंक ने wrongly डेबिट किया, wrongly डेबिट किया मतलब माइनस किया ना बैंक ने। डेबिट मतलब माइनस ना, हाँ, बैंक का डेबिट मतलब माइनस। तो बैंक रॉन्गली, हमारा बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है। हम ये नहीं देख रहे कि बैंक ने ये गलती कर दी, जो गलती हो गई वो हो गई। हमारा जो मेन पर्पस है बनाने का वो ये है कि आखिर जो ये दो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ क्यों रहे हैं। हमें पता लग गया ना कि अच्छा ये गलती हुई है, तो ठीक है, वो तो बाद में ठीक हो ही जाएगी। उन्होंने लिखा भी है कि विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 दिसंबर, रेक्टिफाइड भी हो गई। लेकिन हमें अभी ये स्टेटमेंट इसलिए बना रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन मिस तो नहीं हो गई है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं सिर्फ। अब हमने दोनों तरफ का टोटल कर दिया। इधर का टोटल कितना आ रहा है? 15, 17, 17,000, 325, 730। इधर का टोटल 3560। अब प्लस वाली साइड ज़्यादा आ रही है ना, तो अगर प्लस वाली साइड ज़्यादा आती है तो हम लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। अगर बाई चांस माइनस वाली साइड ज़्यादा आ जाती तो हम लिखते ओवरड्राफ्ट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अगर माइनस साइड ज़्यादा आती तो। लेकिन प्लस साइड ज़्यादा आ रही है, दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, कितना? 14170। ठीक है,
मैम माइनस की साइड वो बैलेंस के लिए क्या बात हो रही है? ये हमने बैलेंस करने के लिए। अच्छा मैम हम्म, थर्ड में फोर्थ का डाउट है। फोर्थ कौन सा चेक इशूड? हाँ चेक इशू, हाँ इसमें बोला कि 9200 का चेक इशू किया। इशू किया, लेकिन उसमें से 2200 के चेक हमारे जनवरी में प्रेजेंट हुए, यानी कि बाकी 31 दिसंबर तक प्रेजेंट हो गए। मतलब समझ में आया। मतलब ये कि हमने जो चेक डिपॉजिट किए हाँ वो प्रेजेंट हो गए, जो चेक इशू किए थे वो प्रेजेंट हो गए। सिर्फ 2200 का एक चेक ऐसा था जो कि प्रेजेंट नहीं हुआ, वो लिखा है ना 15 जनवरी को हुआ, मतलब 31 दिसंबर तक वो बैंक में नहीं आए पैसे, किसी ने बैंक से प्रेजेंट ही नहीं किया ना, डिपॉजिट ही नहीं कराया। भाई मैंने तुम 4 लोगों को चेक दिया, तुम 4 में से 3 लोगों ने तो अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, मेरे बैंक से पैसे निकल गए। एक ने नहीं कराया, वो तो आलसी है, उसने नहीं कराया बैंक में चेक डिपॉजिट, अभी तो उसने नहीं कराया तो मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकले, उसने कराया 20 दिन बाद, तो मैंने उसका वाला पोर्शन सिर्फ अपने यहाँ शो कर दिया कि नहीं कराया। तुम 3 ने तो करा दिया ना, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, मेरी कैश बुक भी कम हो गई, मेरी पासबुक भी कम हो गई। सिंपल, आया समझ में? क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम करते हैं वो क्वेश्चंस जो कि बैलेंस एज पर कैश बुक के होते हैं। अगर यही सेम आपका लिखा होता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में सब कुछ सेम होता, सिर्फ जो फर्स्ट फिगर है वो प्लस की जगह माइनस में आ जाती, दैट्स इट, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता तो हमारी जो फर्स्ट फिगर है सिर्फ वो यहाँ आ जाती, दैट्स इट, समझे? बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आता। क्लियर हुआ? एज पर पासबुक में उल्टा हो पासबुक की मैं बात ही नहीं कर रही अभी, लिमिटेड नॉलेज रखो, एक दिन में उड़ान मत भरो, आराम आराम से चढ़ो, ठीक है? चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है? Thank you.